मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कुछ दिया हुआ है ना। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन के यहाँ दिया हुआ है। डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो वो पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। एडमिट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है इन मैथमेटिक्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस ऑफ द सेकेंड डिग्री। एट मीन डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है x² + bx + c = 0 वेयर a b c इज अ रियल नंबर। a b और c रियल नंबर होगा लाइक 2x² + 3x - 5 = 0 है ना। तो a के प्लेस पे 2 आ रहा है, b के प्लेस पे 3 है और c के प्लेस पे -5 है। तो ये रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर उसके प्लेस पे आएगा। फॉर्मेट जो है आपका यही होगा x² + bx + c = 0। यहाँ पर देखा जाए मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 2 है। एडमिट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशंस में अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। मेनली यही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपका हिडन वे में रहता है लाइक x + 1/x = 5 दे देगा। तो आपको पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो देखने में लगता है कि पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे आप जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 होता है तो लीनियर, पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, और 3 होता है तो क्यूबिक, और 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ये क्या है लीनियर फॉर्म में होगा, लेकिन इसको हम अगर सॉल्व करें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम आएगा कितना x मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x² + 1, क्योंकि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करने से x आएगा तो 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही रह जाएगा = 5। 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा x² + 1 = 5x। इसको अरेंज करेंगे तो x² - 5x + 1 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, है ना, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 2 है। तो ऐसे हिडन वे में बहुत सारा दिया रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका दिया रहेगा, आपको पता करना रहेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। सो फार वी हैव सीन द स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पहले हम लोग देखे थे, है ना। तो फॉर्मेट जो था वो यही था x² + bx + c = 0। तो कभी कभी क्या करता है वो अलग फॉर्म में दे देता है लाइक x² = 3x - 1। तो x² = 3x - 1 आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आए तो क्या हो जाएगा x² - 3x, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे ये आ गया। तो a के प्लेस पे क्या है 1, b के प्लेस पे -3 और c के प्लेस पे 1 दिया हुआ है। तो a 1 है, b -3 है और c 1 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितना है 2 है। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है ना। कभी कभी इस टाइप का भी दिया रहता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 × w² - 2w = 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × w², 2 × 2 = 4w, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे है। अब यहाँ पर a के प्लेस पे कौन है 2 है, b के प्लेस पे -4 और c के प्लेस पे -5 है ना। कभी ऐसा दिया रहता है ना z - 1, तो z × z - 1 = 3। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा z² - z, और ये 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारा। और a के प्लेस पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, b के प्लेस पे -1 और c के प्लेस पे -3 है। क्लियर है।
तो यहाँ पर देखने में लग रहा था कि z इंटू जेड माइनस थ्री इक्वल टू जेड माइनस वन इज इक्वल टू 3 था। तो यहाँ पर पावर 1 दिखाई दे रहा था लीनियर टाइप का, लेकिन जब हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे हिडन वे में दिया रहता है। आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है इसी से बेस्ड है ना। आप उसको देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन है या कौन नहीं। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं आपको पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है या नहीं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। चलिए, ये यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में है। इसको हम तोड़ेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 विल मल्टीप्लाई है बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। नाउ you have x square plus 1 plus 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये 2x कैंसिल हो जाएगा, बहुत आन सेम साइन। अब यहाँ पर 6 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं, अभी आपका लाइक टर्म एक बचा हुआ है, 6 और 1 ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस एक्स 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मिडिल टर्म नहीं है ना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, और आपका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट वैल्यू तो है 7, और ये वाला आपका एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है ना, बी एक्स नहीं है। तो इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे कि अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर भी है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। लाइक 2x स्क्वायर मान लो समथिंग, है ना। तो ये एक टर्म भी है तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर एक्स स्क्वायर बी एक्स भी है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है। लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लाइक 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म होना मेरा कंपलसरी है हर एक सिचुएशन में। इट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 होना कंपलसरी है। चलिए, और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाला और सी वाला, इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा इसका क्वेश्चंस का देखा जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे सॉल्व करके। चलिए सॉल्व करते हैं। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, दोनों साथ मल्टीप्लाई करेगा। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन -3 -2 इंटू 3 विल कम -6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ना इसको इस तरह लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ये +2x है, इधर आएगा तो -2x, ये 6 है माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस। यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, सिर्फ शिफ्टिंग मेथड्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका कितना, 4x + 6 = 0, है ना। तो अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² की जगह पे x² है, bx की जगह पे -4x है और c की जगह पे 6 है। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म का में आने के बाद पता चलता है कि इसका पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, मैक्सिमम 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और रेस्ट आप बनाएंगे, खुद से प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, x will multiply with both and -2 will multiply with both. Now write here at first -2 will multiply with x + 1. Here x will multiply with x + 3 and -1 will multiply with x + 3. Now what will come, x into x will come x², x multiply with 1 will come 1x, -2 into x, -2x, minus plus minus 2 1 जा 2, yeah, x into x, x², x into 3, 3x, -1 into x, x, -1 into +3, minus plus minus, और 1 3 जा 3। नाउ अब इसको हम लाइक टर्म्स को अरेंज करें तो x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा कितना, x - 2 = x²। 3x में 1x चला जाएगा, क्या बचेगा 2x। यहाँ पर देखना है साइन जिसका बड़ा होगा, साइन जो टर्म्स बड़ा है साइन उसी का होगा, और छोटा टर्म्स क्या हो जाएगा, इसी में आकर घट जाएगा, है ना, -3। अब इसको देखें तो x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, और दोनों प्लस में, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस होगा और ये क्या कट जाएगा। अब जब हमारा x² ही कट गया तो आपके पास बचा है 2x - 3। इसको लेकर के अरेंज करेंगे x, और ये 2x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, और 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, = 0। यहाँ पर आपका आ जाता है -3x, x और 2x जुड़ जाएगा, लाइक टर्म्स है, और ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 = 0। आपके साथ क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, नहीं है। क्यों, आपके साथ ये हो रहा है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए जो स्क्वायर वाला टर्म्स है, x² वाला टर्म्स है, वो ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखा जाए तो सिर्फ क्या है, 1 है। ये लीनियर में है, लीनियर इक्वेशंस में है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो थर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। इस तरह से आप सबको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। क्लियर है। एक तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 भी क्यूबिक फॉर्म में है, इसको भी देख लो क्योंकि तुम लोग को दिक्कत होगा फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x + 2 का क्यूब = 2x x² - 1। इसको चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। चलो, यहाँ पर a + b का होल क्यूब है। आप सबको आइडेंटिटी पता है अच्छा से, आइडेंटिटी पता नहीं तो पहले आइडेंटिटी को रिमेंबर करो, है ना। चलो इसको तोड़ते हैं, a + b का होल क्यूब, तो क्या होगा, a³ +
बी क्यूब प्लस 3x ए स्क्वायर, बी के जगह मेरा कौन है 2 प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a के प्लेस पे हमारा x है और b के प्लेस पे मेरा 2 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दोनों साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x विल मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर विल कम 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाई विथ 1 विल कम 2 1 जा 2x। क्लियर? नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, हेयर विल कम 2 3 जा 6 x स्क्वायर, हेयर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको अरेंज करेंगे, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में x क्यूब माइनस 2x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला टर्म्स को लिखेंगे क्योंकि क्यूब वाला टर्म्स लिख लिए, स्क्वायर वाला टर्म्स लिखेंगे 6x स्क्वायर, और इधर कोई स्क्वायर नहीं है तो रहने तो। अब आ जाओ x वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले क्यूबिक फिर स्क्वायर फिर x वाला टर्म। x वाला टर्म्स कितना है 12x है, और ये 2x इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस। अब 8 है आपका न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है ना, उससे बचा नहीं। अब ये अरेंज हो गया, आप सब ट्राई करो, माइनस एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब 1x क्यूब है आपका प्लस में, और 2x क्यूब है आपका माइनस में, माइनस 1x क्यूब, यहाँ पर 6x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, जुड़ जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 3 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बार बार बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन। इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स कितना है? तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं, तो 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट 3 है, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, और ये क्यूबिक फॉर्म में है ना। अगर पावर 1 रहता है तो लिनियर, पावर मैक्सिमम पावर 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक, 3 रहता है तो क्यूबिक है ना, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है ना। पावर 4 रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर कौन वाला फॉर्म मेरा आ रहा है? क्यूबिक। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। 8 भी ऐसा ही सॉल्व होगा, आप इसको सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो, नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करो, आपके लिए हम फिर से इसी आपका कमेंट रिप्लाई में ही आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके भेज देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई किए कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका एनसीईआरटी में वो है रिप्रेजेंटेशन। आप स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, उससे बेस्ड है ना। चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, बस रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आप इस सिचुएशंस को समझिए और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर के आइए, इट मीन्स इक्वेशन में इसको फॉर्म कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन अ मीटर इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यहाँ पर समझना है, और फोकस करेंगे कंडीशन पे। एक तो आपको दे दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है। मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपका दिया हुआ कितना 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than 2 times ऑफ ब्रेथ, है ना। और ब्रेथ के वेस्ट पे लेंथ का यहाँ पे कंडीशन डाला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुना से 1 ज़्यादा है।
हाँ, 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। बार बार आप कंडीशंस को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना, आप अच्छा से इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे। तो देख रहे हो, ब्रेथ के दोगुना से एक ज़्यादा है। अगर हम ब्रेथ मान लें x, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 मोर बोला था ना, 1 मोर देन 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, है ना। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट्स ब्रेथ ऑफ rectangular plot is equal to x, then its length is equal to 2x plus 1, है ना, मीटर में है हमारा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, है ना। और आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ आप क्या निकाल के रखे हो, 2x प्लस 1, और ब्रेथ है आपका x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1x, और ये प्लस में साइड आएगा तो माइनस में। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, फॉर्म हो गया, है ना। और अरेंज बॉय में है आपका, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले, बाद में x, लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू। इट मीन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपका आ गया, जहाँ पे a के जगह पे कितना है 2, a के जगह पे कुछ नहीं तो 1, और c के जगह पे -528। क्लियर है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये इक्वेशंस दिया, सिचुएशंस दिया, इस सिचुएशंस को आप इक्वेशन में कन्वर्ट किए, है ना। तो इसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, फिर आगे आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, शंकराचार्य रूल भी बोलते हैं उसको, है ना। और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था जो आपका सिलेबस से हटा दिया है। तो हमें सिर्फ 2 मेथड पढ़ना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है। तो उसके लिए बाद में पहले आप रिप्रेजेंटेशन करना सीखो, सिचुएशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखो। लिख ले सब कोई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कुछ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें इस सिचुएशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स का बात कर रहा है। तो इंटीजर्स देखा जाए, इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस माइनस सब होता है, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, सो, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर का बात कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 1 1 इंक्रीज कर रहा है ना, 1 जुड़ते चला जा रहा है, 1 1 जुड़ते चला जा रहा है। तो अगर हम इसके प्लेस पे x माने तो नेक्स्ट आपका कंजुगेटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर इंटीजर्स का बात कर रहा है, आगे आपका बात कर सकता है इवन नंबर को लेकर के, 2 कंजुगेटिव इवन नंबर। आइए देखते हैं इवन नंबर में क्या होता है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 इंक्रीज कर रहा है ना। देखो 2 2 इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इसके प्लेस पे हम x माने तो मेरा नेक्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा x प्लस 2। तो कई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर बोल देता क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 306। तो आप फर्स्ट इवन नंबर मानते x, देन होता सेकेंड आपका x प्लस 2।
यहाँ पर और भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है ऑड नंबर से रिलेटेड 1 3 5। यहाँ पे भी क्या कर रहा है 2 2 इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर हम इसको x माने तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। फर्स्ट ऑड मेरा होगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। क्लियर है, इस सिचुएशंस में भी क्वेश्चंस बनाता है। आप आगे अग्रवाल बनाएंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। गिवन में लिख दो, गिवन प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। तो मानेंगे लेट्स फर्स्ट इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। इट मीन्स फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर्स इक्वल टू दिया हुआ 306। फर्स्ट इंटीजर्स हम क्या माने थे x और सेकेंड इंटीजर माने थे x प्लस 1। इसको इंटू करेंगे तो आएगा 306। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से इस सिचुएशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपका इवन नंबर से रिलेटेड रहता तो ऐसे ही कंटिन्यू करते आप, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। इस सिचुएशन को हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉब्लम ऑन एज बेस्ड क्वेश्चन से। प्रॉब्लम ऑन एज बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम आपको बताते हैं कि ऑलवेज प्रेजेंट एज को मानो, है ना, यही कंसेप्ट है इसका। सो यहाँ पर दिया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद विल बी व्हाट 360, यानी 360 आपका हो जाएगा उन दोनों का प्रोडक्ट। कब, आफ्टर 3 ईयर, है ना। यू वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज, आपको परसेंटेज का रोहन का निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो प्रॉब्लम ऑन एज बेस्ड क्वेश्चन में क्या बताया आपको, ऑलवेज परसेंटेज मानो, है ना। तो लेट्स पहले, क्योंकि मदर्स का एज रोहन के एज के बेस्ड कंडीशन है, तो हम रोहन्स का एज को x मानेंगे, है ना। लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर। देन मदर्स एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज हो जाएगा 26 ईयर। ये ओल्डर है तो ये अगर x है तो x प्लस 26, है ना। 26 ईयर ये उससे बड़ी है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। नेक्स्ट में बोला है क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, कब, आफ्टर
3 ईयर। तो पहले यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे आफ्टर 3 ईयर। सो 3 आफ्टर 3 ईयर दोनों का एज बढ़ेगा। तो एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा? एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा? अभी x है, आफ्टर 3 ईयर हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स, है ना। और इसका मदर एज कितना हो जाएगा? मदर्स एज हो जाएगा x प्लस 26 ये पहले से था, आफ्टर 3 ईयर 3 जोड़ देंगे तो हमारा x प्लस 29 ईयर्स मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर ये हमारा एज मिल गया और उस समय का एज का प्रोडक्ट दिया हुआ हमारा 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना दिया हुआ है? 360 ईयर्स, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज हमारा आफ्टर 3 ईयर, रोहन्स का एज है x प्लस 3 और उसका माँ का एज है x प्लस 29। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मेरा कितना है? 360। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x विल मल्टीप्लाई विथ बोथ, तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस x इंटू एक्स प्लस 29 और फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों के साथ, लिखेंगे x प्लस 29 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 तो 29x। नाउ 3 विल मल्टीप्लाई विथ x, 3x 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू 306। अब इसको हम लाइक टर्म्स को जोड़ लेंगे। यहाँ पे मेरा लाइक टर्म्स देखने को मिल रहा है। ये कितना हो जाएगा? 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32 और यहाँ पर 87। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब ये कितना हो जाएगा? ये प्लस में है, ये माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यही जा करके इसमें, तो माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है माइनस में। तो 10 माइनस 7 विल कम 3 या 5 विल कम 15, 15 माइनस 8 और here 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, है ना। तो इस सिचुएशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273। यही है आपका रिप्रेजेंटेशन। इसको आगे भी सॉल्व करना सिखाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अभी सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है ना, इसमें इक्वेशंस में। स्क्रीनशॉट लो।